बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube के नंबर 1 चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल में। बच्चों मैं आपकी पूजा मैम फिर से आ गई हूँ यहाँ पर आपके बोर्ड एग्जाम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और एकदम नया नया जो सदस्य बना है हमारे बोर्ड एग्जाम में उस टॉपिक को लेकर पत्र लेखन, जो कि अब तक बोर्ड एग्जाम में नहीं आया करता था, लेकिन इस बार से बोर्ड आपके हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में पत्र लेखन भी आएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन ये आता है, तो ये तो भाई इंपॉर्टेंट हुआ ही हुआ, क्योंकि एक पत्र से हमें 4 नंबर मिल जाएंगे। तो आ गए हम लोग इसको 10 मिनट में सफा चट करने, चिक चिक करके अपने पत्र लेखन टॉपिक को पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ने वाले, किस तरीके से हम लोगों को पत्र लिखना है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र कौन से आपके एग्जाम में जो आ सकते हैं आज वो भी डिस्कस होने वाला है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख ही सकते हैं कि पत्र लेखन, सभी प्रकार के पत्र लिखने का सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों के लेके आई हूँ, और 10 मिनट में पत्र लेखन एकदम क्लियर, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ ना, खलास हो जाएगा एक बार में। तो ये चीज आज हम लोग पढ़ने वाले पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं पत्र लेखन क्या होता है। भाई पत्र क्या होता है, लेटर राइटिंग क्या होती है, अच्छे से जानते हैं। बहुत फेमस गाना है ना, कबूतर जा 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 कबूतर जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे आ, कबूतर जा। तो वो जो चिट्ठी है ना वही होता है पत्र, जो कि बहुत पुराने समय से लिखा आता जा रहा है। अब के टाइम पे भाई हम लोगों के पास स्मार्टफोन हो गए, एंड्रॉयड फ़ोन हो गए, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, मैसेंजर, स्नैपचैट, पता नहीं कितने सारे हम लोगों के पास ऑप्शन आ गए हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। इसी तरह अगर हम लोगों को कोई कार्यालय काम करना पड़ता है तो ईमेल्स, है ना, बहुत सारी चीज़ें भाई डिजिटल हो गए, डिजिटल इंडिया बन रहा है तो डिजिटल तो होंगे, लेकिन पहले के टाइम पे एक दूसरे से वार्तालाप करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए या एक दूसरे को संदेश पहुंचाने के लिए हम लोग पत्रों का इस्तेमाल करते थे। तभी तो तब वो उस समय ये गाना बना था, क्योंकि उस समय सिर्फ टेलीफोन था, हम लोग के पास ये व्हाट्सएप इंस्टा थोड़ी था, ये सारी चीज़ें नहीं थी। वो तो रही भाई अलग बात, पहले जान लेते हैं पत्र लेखन का अर्थ क्या होता है। ऐसा लिखित माध्यम जिसके द्वारा हम अपने मित्रों, परिजनों और अधिकारियों से संदेशों या सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। परिजनों, अधिकारियों या कार्यालय कार्यों में हम लोग जो एक दूसरे से सूचना आदान प्रदान करते हैं वो किसके द्वारा किया जाता है, पत्र के द्वारा। ठीक है, आगे पत्र इंग्लिश में हम लोग जिसको लेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेटर कहलाता है। पत्र लेखन विशिष्ट प्रकार की कला है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की झलक मिलती है, अतः प्रभावी पत्र लेखन का ज्ञान आवश्यक है। भाई पत्र लिखना भी एक कला है। जिस प्रकार एक जो नृत्यका होती है या नृत्य करने वाला होता है उसके पास एक अलग ही कला होती है कि उसको किस प्रकार का नृत्य करना है। जो संगीतकार होता है उसके पास एक अलग कला होती है कि संगीत, वैसे पत्र लिखना भी एक कला है। जरूरी नहीं कि भाई आपको किसी ने बोल दिया एप्लीकेशन लिखिए, ये लेटर लिखिए, पत्र लिखिए, तो नहीं लिख पाते। और ऐसा है आज के टाइम पर अगर किसी को बोल दिया जाए कि भाई बैंक में अपना मोबाइल नंबर बदलवाना है, एप्लीकेशन एक डाल दो, तो वो आदमी पेपर पेन लेके 10 आदमियों के पास घूमेगा, भाई मेरा एप्लीकेशन लिख दो मैं साइन कर दूंगा। ऐसा स्कूलों में भी है। आज के टाइम पे मोस्टली बच्चे, आपके यूपी बोर्ड मोस्टली बच्चे क्या करते हैं ना, इंग्लिश और हिंदी में जब लेटर लिखने को होता है या एप्लीकेशन लिखने को होता है तो वो भूल जाता है कि फॉर्मेट क्या होता है। वो तो जो बचपन से एक रटा दिया वही रटा है ना, और वो भूल जाता है कि किस फॉर्मेट में लिखा जाता है लेटर को, वो लिख के दे देता है। स्कूल वाले एक्सेप्ट भी कर लेते हैं बट वो सही नहीं रहता। लेटर लिखने का एक सही फॉर्मेट होता है, एक प्रारूप होता है, जो एक तरीका होता है, वो तरीका अब लोग फॉलो नहीं करते हैं, बट उसका एक तरीका होता है, एक फॉर्मेट में लिखा जाता है। अगर आप बड़े कार्यालयों में जाओगे तो वहाँ एक तरीके के साथ ही आपका एप्लीकेशन या आपका जो पत्र है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। तो पत्र लेखन के जैसे यहाँ कह दिया कि पत्र लेखन एक कला है। अगर ये सीख गए तो आप किसी भी पत्र लिखने में आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, है ना। लेकिन आज की ये सच्चाई है, चाहे से आप कड़वा सच ही क्यों ना कह लीजिए, आज की सच्चाई है कि लोग एप्लीकेशन लेटर्स लिखने में डरते हैं, बिकॉज क्योंकि उनको उसका सही फॉर्मेट नहीं पता, उन लोगों को उसका प्रारूप नहीं पता, जो सही प्रारूप होता है वो नहीं पता। आगे चलते हम लोग, अच्छे पत्र के क्या क्या गुण होते हैं। जो अच्छे पत्र के गुण कौन कौन से होते हैं, पहला है मेरे बच्चा सरलता। पहला क्या है, सरलता। पत्र की भाषा सरल व सुबोध होनी चाहिए। जो पत्र की भाषा होगी, जिस भाषा में आप पत्र लिख रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, वो सरल होनी चाहिए कि सामने वाले को समझ में आ जाए।
बहुत कठिन शब्दों का भी प्रयोग नहीं करना, बहुत मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना कि जिसको सामने वाले का अर्थ तक ना पता हो, ठीक है। तो जो पत्र की भाषा है वो सरल व सुबोध होनी चाहिए। बोध सुबोध मतलब कि दोनों लोगों को उसका अर्थ पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या उस शब्द का, ठीक है। जिस प्रकार सरल और निष्कपट व्यक्ति के व्यवहार का असर बहुत होता है, उसी प्रकार सरल सुबोध पत्र भी पाठक के मन पर अत्यधिक प्रभाव डालता है। जिस प्रकार एक सीधे आदमी के, सरल आदमी के, जिसके अंदर कोई कपट ना हो, वो लोगों के बीच में एक अलग ही अपना एक रूप तैयार कर लेता है, एक अलग ही अपनी पहचान बना लेता है, इसी प्रकार एक सरल और सुबोध पत्र भी पढ़ने वाले को, जो पाठक होता है, उसके मन में एक अलग छवि बना लेता है कि हाँ, सामने वाला कितना ज्ञानी है, उसको किस तरीके, वो किस प्रकार का व्यक्ति है, वो किस, उसका जो नेचर है वो किस टाइप का होगा, वो पत्र लेखन से पता चल जाता है, ठीक है। दूसरा, स्पष्टता। पत्र में अपनी बात स्पष्ट तथा विनम्रता से कहनी चाहिए ताकि पाने वाला उसका आशय सही सही समझ सके। भाई पत्र लिखते वक्त ये चीज ध्यान रखनी है कि जो पत्र है वो स्पष्ट होना चाहिए, जो बात आपके मन में वो स्पष्ट तरीके से उसमें होनी चाहिए और विनम्रता के साथ बात होनी चाहिए। जो पत्र आप लेखन करेंगे उसमें विनम्रता झलकनी चाहिए। पता लगा आप स्कूल में हैं और आपको छुट्टी चाहिए, ठीक है, आपके घर में शादी है, आपकी बहन की शादी है, 3 दिन की छुट्टी चाहिए, और आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो, सुनो हमको 3 दिन की छुट्टी दे दो, और देना है तो दो, और नहीं दोगे तो हम लेंगे ही, प्यार से मांग रहे हैं दे दो, वरना छुट्टी तो हम कर लेंगे, हमारा कुछ तुम बिगाड़ नहीं पाओगे, है ना, जाऊन हो तो देखा जाइए आगे। ऐसे तुम लोग लेटर में अगर लिख दोगे तो प्रिंसिपल तो वैसे ही भड़क जाएगा, है ना, प्रिंसिपल तो वैसे ही भड़क जाएगा कि भाई ऐसे धमकी दे के ये मुझसे छुट्टी ले रहा है, छुट्टी तो ले ही लेगा। नहीं, उस बात को विनम्रता से लिखेंगे कि आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मेरे घर में मेरी बहन की शादी है जिसमें मेरा होना अनिवार्य है, तो कृपा करके मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। थोड़ा सा विनम्र हो जाइए, प्यार से, कहते हैं ना प्यार से हर काम कराया जा सकता है, प्यार से हर चीज कराई जा सकती है। तो यहाँ तो छुट्टी लेने की बात है, तो आपका जो पत्र होगा मेरे बच्चा, वहां पर स्पष्टता और विनम्रता होना बहुत जरूरी है। बात आप स्पष्ट करिए, दुनिया की घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं है, जो स्पष्ट बात है उसको स्पष्ट तरीके से लिखिए और विनम्रता से लिखिए, प्यार से लिखिए, ठीक है। आगे आ जाते हैं संक्षिप्तता। संक्षिप्तता मतलब छोटा रहे, बहुत लंबा चौड़ा पत्र लिखने की जरूरत नहीं है, जहां तक पत्र संक्षेप में लिखना चाहिए। पत्र में कोई ऐसी बात नहीं लिखनी चाहिए जिससे पत्र में रुचि ही ना हो। अब भाई आप छुट्टी के लिए अवकाश मांग रहे हो, मैंने एक टॉपिक उठा लिया, मैं उसी को पकड़ के चलती हूँ। छुट्टी के लिए अवकाश मांग रहे हो अपने प्रिंसिपल से, चलो ठीक है, तुमने स्पष्टता से बताना चाहते हो कि मेरे बहन की शादी है, तुमने विनम्रता से पत्र लिखा। अब उसमें आप लिखोगे कि मेरे बहन की शादी यहाँ हो रही है, दूल्हा ये करता है, दूल्हे का पापा ये करता है, बारात यहाँ से आएगी, इस गेस्ट हाउस से शादी होगी, इतना हम खर्चा कर रहे हैं, इतना, ये सब लिखने की बकवास जरूरत नहीं है। छोटा लिखिए, कम शब्दों में लिखिए, स्पष्ट लिखिए, सीधा लिखिए, मेरी बहन की शादी इस तारीख से इस तारीख तक में संपन्न होनी है, जिसमें मेरा होना अनिवार्य है, अतः मुझे छुट्टी देने की कृपा करें या अवकाश देने की कृपा करें, ठीक है। 2 लाइनों में भी उस बात को कहा जा सकता है, आपका एक्सेप्ट तो हो ही जाएगा। फालतू की चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, ताकि जो पढ़ने वाला जो पाठक है उसकी रुचि खत्म हो जाए पत्र लिखने में, कि भाई क्या है इस लेटर में, क्या है इसमें, एकदम रद्दी सा लेटर है, बगल हटा देगा, है ना। तो स्पष्ट तरीके से लिखिए, छोटा लिखिए, संक्षिप्त लिखिए, क्लियर। उसके बाद शिष्टाचार दिखना चाहिए। पत्र लेखन और पाने वाले के बीच में कोई ना कोई संबंध होता ही है। आयु और पद में बड़े व्यक्तियों को आदर पूर्वक, मित्रों को सौहार्द पूर्वक और छोटों को स्नेह पूर्वक पत्र लिखना चाहिए। भाई अगर आप किसी को लेटर लिख रहे हो, पत्र लिख रहे हो, तो कुछ ना कुछ संबंध है आपके बीच में। चाहे आप बैंक मैनेजर को ही लिख रहे हो तो वहां भी कुछ ना कुछ संबंध है ना, कि आपका खाता उस बैंक में खुला हुआ है, तभी तो आप उस बैंक मैनेजर को लिख रहे हो कि भाई मेरा जो खाता है इसका मुझे डीडी बनवानी है, क्या बनवाना है, चेकबुक निकलवानी है, कुछ भी, हर चीज के लिए एप्लीकेशन लगेगा। या फिर चाहे आप अपने भाई बहन को लिख रहे हो या माता पिता को पत्र लिख रहे हो, कुछ ना कुछ संबंध होता है, तभी आप एक दूसरे को पत्र लिखते हो, है ना। तो उस पत्र को लिखते वक्त मेरे बच्चे ये ध्यान रखिएगा कि वहां पर आपकी शिष्टता दिखाई देनी चाहिए, आपका ये स्वभाव नहीं है, मतलब जैसे आप अपने पिताजी को लेटर लिख रहे हो, हाँ पापा कैसे हैं, ठीक है, चलिए ठीक है, हम भी ठीक हैं, पत्र का यही अंत करते हैं, बाकी अपना ख्याल रखिएगा, हम इतनी तारीख होंगे, ऐसे नहीं, बहुत प्रेम पूर्वक, पिताजी को मेरा सादर प्रणाम, आशा करता हूँ आप बहुत कुशल होंगे, ठीक है। एक वो होता है ना, आदर होता है। तो जो बड़े लोगों को अगर आप पत्र लिख रहे हो, अपने से उम्र में बड़े को या कद में बड़े को या पद में बड़े को, चाहे वो कद हो चाहे पद हो चाहे उम्र,
अगर बड़े को लिख रहे हो तो मेरे बच्चों आप उस पर आदर पूर्वक लिखेंगे। अगर आप अपने दोस्त को लेटर लिख रहे हो कि हाँ वो नैनीताल घूमने गया है, तो आप उससे पूछोगे कि तुम नैनीताल गए हो, किस प्रकार का तुम्हारा रहा एक्सपीरियंस, वो पूछने के लिए, है ना, किस प्रकार का एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा नैनीताल घूमने गए हो, तो उसको प्रेम से पूछोगे, सौहार्दपूर्ण लिखोगे कि मुझे पता चला कि तुम घूमने गए हो, आशा करता हूँ तुम्हारी यात्रा मंगलमय रही होगी। एक तरीका होता है, ठीक है। अब ये नहीं कहा वे घूमे गए हो, कहाँ नैनीताल, कहाँ कहाँ गए हो, कहाँ कहाँ नहाए हो, ऐसे नहीं पूछा जाता है, बहुत प्यार से प्रेम पूर्वक पूछा जाता है, बहुत सौहार्दपूर्ण के साथ, ठीक है। और वही छोटों को, अगर आप अपने छोटे भाई को किसी चीज के लिए लेटर लिख रहे हो या पत्र लिख रहे हो, कुछ समझाने के लिए लिख रहे हो, है ना, कुछ समझाने के लिए लिख रहे हो, तो वहां पर प्रेम दिखाओ। मेरे प्यारे भाई तुम कैसे हो, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, मैं तुमको जब पत्र का अंत करोगे, मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है, या मेरा प्यारे भाई मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, ऐसे अंत करते हैं। तो प्रेम पूर्वक पत्र लिखना चाहिए, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज केंद्र में मुख्य विषय होना चाहिए। जो बीच का लेटर का बीच पॉइंट होता है ना, जो मध्यम होता है, माध्य जो होता है, उसमें आपका मुख्य विषय होगा। औपचारिक अभिवादन के बाद सीधे मुख्य विषय पर आ जाना चाहिए। अगर आप औपचारिक पत्र लिखें, भाई लेटर की बात अलग है, आप फैमिली को लिख रहे हो तो हालचाल पूछना अनिवार्य है, हालचाल पूछोगे, अपने बारे में बताओगे, कुछ उनके बारे में पूछोगे, ठीक है। लेकिन जब आप औपचारिक पत्र लिखोगे, एक फॉर्मल लेटर लिखोगे, जब आप किसी एप्लीकेशन या कार्यालय पत्र लिखोगे, व्यावसायिक पत्र लिखोगे, विद्यालय के लिए पत्र लिखोगे, तो वहां पर जो एक अभिवादन होता है उसके बाद सीधा आप मुद्दे पर आ जाओगे। आप उनका हालचाल नहीं पूछने लगोगे, ना अपना हालचाल बताने लगोगे, कुछ नहीं, सीधा आप मुद्दे बताइए कि मैं इतने दिन से बीमार हूँ, डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी है, कृपा करके मुझे 4 दिन की, 3 दिन की, 2 दिन, जितने दिन की अवकाश चाहिए दीजिए। बस इतनी बात लिखकर लेटर को क्लोज कर देना है, एंड कर देना है और खत्म करना है। तो ये मुख्य है, जो पत्र लेखन का जो मुख्य गुण है ये है आपके, ध्यान रहिएगा। ये जो अच्छे पत्र के गुण होते हैं ये थे, क्या था, सरलता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, और क्या है, शिष्टाचार, और केंद्र में मुख्य विषय। ये 5 टॉपिक हैं। अब आ जाते हैं पत्र लेखन की कुछ महत्वपूर्ण बातें। कुछ महत्वपूर्ण बातें, जब पत्र लिखें तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, इन चीजों को लेकर हम यहाँ चलेंगे, ठीक है। पत्र पूरी सावधानी से लिखना चाहिए। पत्र में जो बातें जहां और जिस प्रकार लिखी जानी चाहिए उन्हें उसी प्रकार लिखना चाहिए। भाई ऐसा नहीं आप घर वालों को लेटर लिख रहे हो, हाँ मम्मी प्रणाम, ठीक है मम्मी पत्र का अंत करते, अच्छा ये बताओ घर में सब ठीक है, अंत तो आपने शुरू में कर दिया और आप पूछ रहे हो घर में सब ठीक है। नहीं, एक तरीका होता है कहाँ पर क्या लिखना है। चाहे आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, अब पता चल रहा है आपने ऊपर सेवा में प्रधानाचार्य जी स्कूल का नाम दे दिया और एड्रेस, पूरा एड्रेस दिया नहीं, ठीक है, आपने डायरेक्ट लिख दिया सविनय निधन ये और महोदय नीचे लिख दिया। ऐसा नहीं होता, एक फॉर्मेट होता है, एक प्रारूप होता है, एक जगह होती है कहाँ पर किस बात को लिखना चाहिए, ठीक है। तो उस तरीके से लिखना है। पत्र हमेशा शांत चित्त होकर लिखना चाहिए और कभी ऐसी बात नहीं लिखनी चाहिए जिससे पत्र पाने वाले को भी किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। भाई पत्र लिखते वक्त एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि एकदम मन शांत करके लिखना चाहिए, किसी प्रकार का टेंशन, किसी प्रकार का बकवास, किसी प्रकार की मतलब फालतू चीजों को लेकर पत्र नहीं लिखना है। एकदम शांत दिमाग लगाकर, एकदम एकाग्रचित होकर आपको लिखना है पत्र। एक जगह चित्र लगाकर, भाई मैं पत्र लिखने बैठा हूं तो मैं पत्र पर पूरा कंसंट्रेट करूंगा, ठीक है। और ऐसी बात नहीं लिखनी चाहिए कि जो सामने पढ़ने वाला है उसको यहाँ लग जाए, ठेस लग जाए, ठीक है। शांति से बैठ के आपको अपना पत्र लिखना और सही चीजें लिखना है, आराम से, विनम्रता के साथ, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। पत्रोत्तर अवश्य देना चाहिए और समय पर देना चाहिए। अगर आपको किसी ने पत्र भेजा है, जस्ट लाइक आपको किसी ने इन्विटेशन दिया है कि मेरे बहन का जन्मदिन है, तुम उसमें आमंत्रित हो, ठीक है। प्रिय मित्र, मेरे बहन का जन्मदिन इतनी तारीख को है, इतने बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, मैं चाहता हूँ तुम उसमें आमंत्रित हो और मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरी बहन के जन्मदिन में जरूर आओगे, ठीक है। वो पत्र आपके पास आ गया, भाई आपने उसको जेब में किया, कह गए मम्मी न्योता आ गया, मम्मी दावत है जाना है। भाई मम्मी को तो बता दिया, उस दोस्त को बता दो ना कि हाँ मैं आ रहा हूँ। वो इस कंफ्यूजन में तो ना रहे कि पता नहीं आए ना आए। अगर आप नहीं आओगे तो उसका 1 प्लेट खाना बर्बाद हो जाएगा ना, 1 प्लेट खाना उसकी दावत का बर्बाद हो जाएगा। तो हमेशा पत्र का उत्तर दें। अगर आप, अब ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन दे के आए हो, प्रिंसिपल ने बोल दिया कि हाँ ठीक है छुट्टी, तो आप उससे कहोगे आप उत्तर दो, नहीं। अनौपचारिक पत्रों का मोस्टली उत्तर देना चाहिए, ठीक है। औपचारिक पत्रों का उत्तर देने लगोगे ना तो तुमको दौड़ा के मरबो करेंगे ठीक है हाँ, तो आप अनौपचारिक पत्रों का उत्तर दें। अगर आपका मित्र, आपके पिताजी कोई पत्र लिखते हैं तो उसका उत्तर जरूर है, ठीक है और ऐसा नहीं है भाई कि आप उत्तर तो दे रहे हो, ठीक है, आपने कहा मैं पत्र का उत्तर दे दूंगा, पर ऐसा हो कि बहन का बर्थडे उसके
3 दिन बाद हो और आप 5 दिन बाद उत्तर दे रहे हो कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, खाना खत्म, न्योता खत्म, पूरी खत्म, पत्तल उठाने का वो तुम्हारा फिर वेट करेगा। ऐसा नहीं है, समय पर देना चाहिए, जो एक सही समय है, जो समय सीमा है उसके बीच में देना चाहिए। क्लियर? हाँ जी। पत्रोत्तर लिखते समय मूल पत्र को सामने रखना चाहिए, उसमें लिखी बातों का उत्तर उसी क्रम से लिखना चाहिए। अब आप जब पत्र उत्तर दें तो जो पहला पत्र आया था, उधर से जो पत्र आया था उसको सामने रख लें, और उसमें जिस प्रकार जिस जिस तरह के सवाल उन्होंने पूछे थे कि तुम ठीक हो, शिक्षा कैसी चल रही है, पढ़ाई कैसी चल रही है, घर कब आना हो रहा है, और सब बढ़िया है, दोस्त ठीक है, तो उसी क्रम में आपको उत्तर देना चाहिए। मतलब जिस प्रकार उन्होंने बातें पूछी उसी प्रकार आपको उत्तर लिखना है। ठीक है? पत्र लिखने के बाद उसे सावधानी से पढ़ लेने और पूरी तरह से संतुष्ट होने पर ही पोस्ट करना चाहिए। उसको सावधानी से पढ़ लें कि भाई कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। जस्ट लाइक अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, कोई औपचारिक पत्र लिख रहे हो, और गलती से आपने अपना अकाउंट नंबर में 2 डिजिट भी चेंज कर दी ना, तो वो पैसा किसी और के पास चला गया, फिर रह जाओगे झुंझुना बजाते, झुंझुना बजाते रह जाओगे, वो पैसा गया। तो बहुत पत्र लिखने के बाद आप चाहे वो फॉर्मल लिख रहे हो चाहे इनफॉर्मल, एक बार उसको ध्यान से पढ़ जरूर लेना, ध्यान से पढ़ लेना, संतुष्ट हो जाना, हाँ सारी चीजें सही हैं, सारे नंबर, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीजें एकदम सही लिखी है, कुछ छूट तो नहीं गया या कुछ गलत तो नहीं हो गया। देन उसके बाद आप उसको पोस्ट करिए या फिर जहां सबमिट करना उसको सबमिट करिए। क्लियर? लास्ट आता है आपका वांछित प्रभाव। वांछित प्रभाव के लिए निजी पत्र हस्तलिखित होने चाहिए। वांछित प्रभाव के लिए जो निजी पत्र होते हैं, जो आपके इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, जो अपने परिवार के लिखे जाते हैं। देखिए आज के टाइम पे क्या होता है, एप्लीकेशन लोग मोस्टली टाइप करवा के सबमिट करते हैं। जस्ट लाइक बैंक में जाओ आप, किसी जगह, या फिर इंटरव्यू के लिए जाओ, कहीं भी जाओ, तो लोग क्या करते हैं, लेटर टाइप करवा के सबमिट करते हैं। बट इनफॉर्मल लेटर अगर आप अपने हाथ से लेटर लिखोगे तो उसका अलग ही परिवार वालों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। भाई मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने, मेरे भाई ने, मेरे दोस्त ने मुझे अपने हाथों से पत्र लिखकर भेजा है। कहते हैं ना, जब एक नायक और नायिका, चाहे आप एक लड़का एक लड़की जब एक दूसरे से वो रहते हैं, उन लोग का जब अफेयर चल रहा होता है, अगर लड़की ने लेटर लिख दिया कलम से तो लड़का उसको जिंदगी भर जेब में रख के घूमेगा, है ना। तो ऐसे आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं करना है, खून से लेटर लिख देते हैं, भाई लड़की ने खून से लेटर लिख दिया, अगर तुम चले जाओ मर जाऊंगी, आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं करना। बट हाँ, अगर आप लोग अपने हाथ से लिख के अपने परिवार वालों को लेटर देंगे या निजी लेटर लिखेंगे तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है, वो दिल को खुश कर देता है। ठीक है? इतनी चीजें हो गई, ये बेटा आपकी महत्वपूर्ण बातें थी कि पत्र लिखते समय ये कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। पत्र तो पे अभी हम लोग आए ही नहीं, अभी तो हम लोग पत्र के बारे में पढ़ रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट आते हैं पत्र के प्रकार। वैसे तो पत्र के सिर्फ 2 प्रकार होते हैं। ठीक है? मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका अनौपचारिक, औपचारिक, चाहे आप औपचारिक बोल लीजिए चाहे आप अनौपचारिक, मतलब कोई भी आगे पीछे आप कर सकते हैं। ठीक है? तो अनौपचारिक पत्र में क्या होता है, आप किसको किसको लेटर लिखते हो, अनौपचारिक पत्र को हम लोग और क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल लेटर। क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल लेटर। ठीक है? ये हो गया। और औपचारिक को मेरे बच्चे फॉर्मल लेटर कहते हैं हम लोग। ठीक है? औपचारिक को हम लोग फॉर्मल लेटर बोलते हैं। ठीक है? अनौपचारिक में भी ये कलर दिख नहीं रहा है, मैं फिर से इसको लिख देती हूँ। इनफॉर्मल लेटर। ठीक है? अनौपचारिक आपका हो जाएगा इनफॉर्मल लेटर, एंड देन औपचारिक हो जाएगा मेरे बच्चे आपका फॉर्मल लेटर। क्लियर? ये 2 चीजें तो आगे होगी समझ में। आपका अनौपचारिक पत्र हो जाएगा इनफॉर्मल लेटर एंड औपचारिक पत्र हो जाएगा फॉर्मल लेटर। ठीक है? इन औपचारिक में मेरे बच्चा क्या क्या चीजें होती हैं, आप इन औपचारिक करिए, मैं अनौपचारिक में, इनफॉर्मल लेटर में कहाँ कहाँ कौन से लेटर लिखे जाते हैं, दोस्त को, रिश्तेदार को, बधाई संदेश देते हैं, भाई आप किसी को बधाई संदेश दे रहे हो, ये इत्यादि को लिखे जाते हैं। शोक संदेश भी होता है। ठीक है? बधाई, शोक, इनविटेशन, आमंत्रण, ये सब आपके अनौपचारिक में आते हैं। ठीक है? किसी को लेटर लिख रहे हो कि भाई तुमको मेरे यहाँ शादी में आना है, तुमको मेरी शादी में आना है, ये मेरी बहन की शादी में आना है, मेरे बहन के बर्थडे में आना है। ये शोक संदेश देते हो कि मेरी माता जी बीमार है या फिर किसकी, मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई है। ठीक है? शोक लेटर भी आपके इसमें आ जाएंगे इनफॉर्मल लेटर में। ठीक है? शोक संदेश जो होते हैं। वहीं आपका फॉर्मल लेटर में कार्यालय संबंधित होता है, जो कार्यालय संबंधित होते हैं ना, ऑफिसेस रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड। ठीक है? संस्थाओं संबंधित, ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बोला प्रकाशकों को, आप एडिटर्स को लेटर लिखते हो, है ना, न्यूज़पेपर वालों को कि भाई ये खबर छापो, मेरे मोहल्ले में चोरी बहुत हो रही है, अगर आप न्यूज़ छापोगे तो शायद यहाँ कुछ कदम उठाए जाए, पुलिस वालों को शायद ध्यान हो। ठीक है?
दुकानदारों को लेटर लिखते हो, कुछ भी सामान मंगाते हो भाई, जैसे आपको दिल्ली से कुछ बुक्स मंगानी है, मोस्टली दरियागंज से बुक्स आती है ना, तो आप लोग कुछ बुक्स मंगानी है तो आप उनको लेटर लिखोगे मुझे ये बुक्स चाहिए, इतनी इस प्रकाशन की ऐसी बुक्स चाहिए, ठीक है। तो दुकानदारों को आप कुछ भी सामान मंगा लिए इत्यादि को लिखे जाते हैं। इन सब में आपके फॉर्मल लेटर हो गए, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब जगह पर फॉर्मल लेटर्स यूज होते हैं, आपको जो कार्यालय काम करना पड़ता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। पत्र के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक। आगे चलते हैं कि अब एक नोट है उसको लेकर, एक नोट दिया हुआ है पत्र को लिखकर, क्या दिया है कि निजी पत्रों में किसी विशेष प्रकार की औपचारिकता का ध्यान नहीं रखा जाता। जब निजी पत्र लिखते हैं तो कोई रूल्स रेगुलेशन इतना नहीं होता है कि भाई तुमको सविनय निवेदन के बाद सीधा नहीं, आप अपनी बातें मन से लिख सकते हो। निजी लेटर जो होते हैं वो 3-4 पन्नों में भी जा सकता है। आप अपनी फैमिली से बात कर रहे हो, अपने निजी संबंधों से बात कर रहे हो ना, तो आप उसमें लिख सकते हो। बट एक जो फॉर्मल लेटर होता है उसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लिखने का तरीका होता है, ठीक है। वहीं ऐसे पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं, ठीक है, जिसमें औपचारिकता का ध्यान नहीं रखा जाता। वहीं प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र, कार्यालय पत्र लेखन में कुछ औपचारिकताओं का ध्यान रखना आवश्यक है, अतः ये पत्र औपचारिक पत्र या फॉर्मल लेटर कहलाते हैं। क्लियर, ठीक है। आगे आ जाते हैं। औपचारिक पत्र का एक मैं एग्जाम्पल लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। इसको मैं दिखा देती हूँ कैसे क्या लिखना है, उसके बाद मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूंगी आपके कौन कौन से एग्जाम में आ सकते हैं, आपकी बुक में कौन कौन से दिए हुए हैं। सबसे पहले आप लोग लिखोगे सेवा में, यहाँ कॉमा आ जाएगा, सेवा में, देन सेकेंड लाइन में आप आओगे। और सारी चीजें बच्चा ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीजें आपके लेफ्ट हैंड में होंगी, ये सारी चीजें लेफ्ट हैंड में होंगी, कोई भी चीज आपका राइट हैंड में नहीं जाने वाला, सारी चीजें आपकी लेफ्ट हैंड में होंगी, ठीक है। ना कोई स्पेस ना कोई गैपिंग। सेवा में प्रधानाचार्य जी, पत्र किस चीज के लिए, फीस माफ करने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र, आप अपनी फीस माफ कराना चाहते हो उसके लिए पत्र है, तो क्या है, सेवा में प्रधानाचार्य जी, यूपी कॉलेज अर्दली बाजार वाराणसी, ठीक है। एक कोई कॉलेज दे दिया, यूपी कॉलेज अर्दली बाजार वाराणसी, यहां पर आप कॉमा लगाते आएंगे, बट जब यहां पर अंत होगा तो यहां पर आपको पूर्ण विराम लगाना है, जहां आपका एड्रेस का अंत हो गया है, ठीक है। जहां आपका एड्रेस खत्म हो रहा है वहां पर आपको पूर्ण विराम लगाना है। क्लियर। सेवा में नेक्स्ट लाइन प्रधानाचार्य, नेक्स्ट लाइन यूपी कॉलेज, नेक्स्ट लाइन अर्दली बाजार। आपका स्कूल का नाम एक लाइन में होगा, जो प्रॉपर एड्रेस होगा कि वो स्कूल कहां पर है वो नेक्स्ट लाइन में होगा। क्लियर, उसको उसी लाइन में ऐड नहीं करना है। कोई सा भी स्कूल हो, चाहे वो उच्च शिक्षा हो, कुछ भी हो, पर स्कूल का नाम होगा, देन जो वो कहां पर है, वो किस प्लेस पे है, किस एरिया में, वो नेक्स्ट लाइन में रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका दिनांक होगा, तारीख लिखनी है आपको, दिनांक 31 जुलाई, जो भी सन रहेगा, आप डेट जो आपकी होगी, ठीक है। विषय क्या है आपका, फिर नेक्स्ट लाइन में आपका विषय होगा, अगली लाइन में गैपिंग कोई लाइन में नहीं होगी, ध्यान से करिएगा। विषय फीस माफ करने हेतु, बहुत लंबा चौड़ा विषय नहीं लिखना, जो मेन पॉइंट है उसको लिखना है, ठीक है। विषय फीस माफ करने हेतु, इतना पढ़ते ही वो समझ जाएगा कि किस लिए लेटर आया है, ठीक है। अगर आप बोलोगे ये यहाँ पर बताने लग जाओगे तो कुछ मतलब नहीं है, विषय एकदम छोटा सा लिखना है, फीस माफ करने हेतु, ठीक है। आगे लिखना मान्यवर या प्रधानाचार्य जी या महोदय, 2-3 ऑप्शन है, मान्यवर, महोदय, महोदय महोदया, ये ध्यान रखना, ठीक है। आदरणीय, आदरणीय नहीं लिखेंगे, मान्यवर या महोदय। सविनय निवेदन है कि, अब यहाँ ध्यान रखिएगा बच्चे क्या गलती करते हैं, मान्यवर के बाद से यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, जैसे लाइक वो पैरा नया स्टार्ट कर रहे हैं, नया पैरा स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी सी लाइन की गैपिंग देती है, लाइन की गैपिंग नहीं देनी है, लाइन के कॉर्नर से ही आपको लिखना शुरू करना है, ठीक है। इधर कहीं भी आपको मार्जिन नहीं देना, कोई गैपिंग नहीं देनी है। क्लियर। सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ, पिताजी के अचानक अस्वस्थ हो जाने से मेरा परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देखिए मेन बात वो बच्चा बता रहा है, कोई फालतू चीज नहीं बता रहा है, गुजर रहा है। हम 4 भाई बहनों का पालन पोषण माँ किसी प्रकार कपड़े सिलकर करती है, उसने बता दी अपनी घर की स्थिति, मेन बात उसने बता दी। इसके सिवा आय का कोई अन्य साधन नहीं है, इसने बताया ना कि इसके सिवा हमारे पास आय का कोई अन्य साधन नहीं है। मेरी पढ़ाई में विशेष रुचि है, इसलिए मैं अब तक सभी कक्षाओं में प्रथम आता रहा हूँ। अब वो अपने बारे में बता रहा है कि भाई मैं आपके स्कूल में अच्छा टॉपर बच्चा हूँ, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत नालायक हूँ, बैकबेंचर हूँ, मैं आपके स्कूल में अच्छा टॉपर हूँ, विद्यालय शुल्क दे सकूं, ठीक है। क्या बोलते हैं वो आगे, प्रथम आता हूँ, विद्यालय शुल्क दे सकूं, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी फीस, मतलब ये बोलता है कि मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं विद्यालय शुल्क दे सकूं, तो क्या कहता है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी फीस माफ कर दे, क्योंकि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं विद्यालय शुल्क दे सकूं, ठीक है। ये लाइन बेटा एक्स्ट्रा आ गई यहाँ पर, इसको रहने देना, ठीक है।
इसके बाद आपको सीधा ये लिखना है अतः आपसे, ठीक है, वो लाइन एक्स्ट्रा आ गई है, वो लाइन यहाँ की ऐड हो गई वहाँ पर, ठीक है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी फीस माफ कर दें, क्योंकि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं विद्यालय शुल्क दे सकूं, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपका आज्ञाकारी शिष्य। अब यहाँ पर बात आती है कि नाम किसका होगा। नाम बेटा आप लोगों को अपना कभी नहीं लिखना होता है। एग्जाम में अगर आप लोग लेटर लिखने जा रहे हो या एप्लीकेशन लिखने जा रहे हो, कभी अपना नाम नहीं लिखना है। वो या तो आपको नाम बताएंगे कि आप इस स्कूल के हो और आपका नाम ये है, शीला, रोहन, सोहन, मोहन, कोई भी नाम बता देंगे, कृष्णा, कुछ भी नाम बता देंगे। अगर वहां नाम नहीं बता रहे, क्वेश्चन में नाम नहीं बताया है, तो सीधा क्या करना है आपको, अ ब सा लिख दीजिए या क ख गा लिख दीजिए, ठीक है। कुछ भी ऐसा लिख दीजिए, पर आपको अपना नाम लिखना है, चाहे अ ब सा लिख दीजिए, क ख गा लिख दीजिए, ठीक है। और कक्षा में आप यहां लिख देंगे कक्षा 10th, ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, क्लियर, ठीक है। ये यहाँ पर आपका इसका एप्लीकेशन का अंत, ये हो गया आपका फॉर्मल लेटर। एक प्रारूप था, उसके हिसाब से हम लोग चलते आए, ठीक है। कहीं भी हमने रुकावट नहीं ली, किनारे से शुरू किया, किनारे पे अंत करेंगे। अंत में आपका आज्ञाकारी शिक्षा ये लिख दिए, कक्षा 10, अपने बारे में बता दिया आप किस क्लास में, और आपका नाम लिखना नहीं है, मैंने बताया जैसे कि या तो वो लोग आपको आपका नाम बताएंगे कि आप लोग लड़की हो तो ये नाम यूज करो, लड़के हो तो ये नाम यूज करो, अगर नहीं आता तो अब आसा का खगा लिख देना, क्लियर। ये हो गया बच्चा आपका औपचारिक पत्र। आगे आते हम लोग अनौपचारिक पत्र पे, जो हम लोग लेटर राइटिंग लिखते हैं अपने घर वालों को, निजी संबंधों को। तो यहाँ क्या है, पिताजी को पत्र परीक्षाओं की तैयारी के विषय में, किस विषय में, परीक्षाओं की तैयारी में। अब यहाँ पर मेरे बच्चे ध्यान रखने वाली बात यह है, शुरुआत में बेटा आपको अपना एड्रेस देना है, ठीक है। शुरुआत में आपको अपना एड्रेस देना है। ये नई यहाँ पर आएगा, ये जो दिल्ली है वो यहाँ शिफ्ट होगी, ठीक है। ये इस लाइन का है, इसको ध्यान रखिएगा। इसी लाइन में आगे कंटिन्यू होगी, वो नेक्स्ट लाइन होगी, इसी लाइन में आगे कंटिन्यू होगी। तो यहाँ पर आपको मेरे बच्चे अपना एड्रेस देना कि आप कहाँ के हो। संकल्प छात्रावास, आप कहाँ रह रहे हो, संकल्प छात्रावास में रह रही हो। भारतीय शिशु शिक्षा मंदिर, स्कूल का नाम आपका क्या है, भारतीय शिशु शिक्षा मंदिर के उसी हॉस्टल में रह रहे हो आप, ठीक है। दरियागंज, नई दिल्ली। फिर उसके बाद जो ये दिल्ली है ना मेरा बेटा, इसको मैं सही कर देती हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। जी ठीक है, दरियागंज, नई दिल्ली। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस यहाँ पर खत्म करना है, ठीक है। उसके बाद जो ये डेट देनी है आपको दिनांक देना है। ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया, ये यहाँ से शुरू होगा, आपका दिनांक यहाँ से शुरू होगा, आपको दिनांक बतानी है। फिर उसके बाद आपको उनको एक तरह से ग्रीट करना है, नमस्कार करना है, ठीक है। आदरणीय पिताजी सादर प्रणाम, आदरणीय पिताजी सादर प्रणाम, आपका पत्र मिला, माँ का स्वास्थ्य अब ठीक है। मतलब या तो उनके, ये देखिए ये वो है पत्रोत्तर है, इनके पिताजी ने कभी लेटर लिखा होगा, उसका इन्होंने उत्तर दिया है। आदरणीय पिताजी सादर प्रणाम, उनको आपने प्रणाम किया, नमस्ते नमस्कार जो भी किया, ठीक है। आपका पत्र मिला, माँ का स्वास्थ्य अब ठीक है, यह जानकर बड़ी खुशी हुई। माँ का स्वास्थ्य अब ठीक, मतलब कभी उनकी माँ बीमार रही होंगी। मेरी पढ़ाई लिखाई ठीक ढंग से चल रही है। वार्षिक परीक्षा संभवतः फरवरी माह के अंत या मार्च के प्रारंभ में होगी, ठीक है। हो सकता है जो मेरी वार्षिक परीक्षाएं फाइनल पेपर है वो फरवरी माह के अंत में या मार्च में शुरुआत में होगी। परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए मैंने निर्णय लिया है कि शीतावकाश में घर नहीं आऊँगा। मतलब ये बोलूँ मैं जो सर्दियों की छुट्टी होती है मैं उसमें घर नहीं होगा, क्योंकि मेरा पेपर फरवरी या मार्च में, तो मुझे उसकी तैयारी करनी है। देखिए वो मेन पॉइंट बताता जा रहा है, जिसके लिए उसने लेटर लिखा है तो उसने पद लिखा है, घर नहीं आऊँगा। गणित और विज्ञान विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों का निर्धारित पाठ्यक्रम मैंने पूर्ण कर लिया है। गणित और विज्ञान का बाकी जितना सिलेबस था मैंने कंप्लीट कर लिया है। शीतावकाश में गणित व विज्ञान विषय की तैयारी भी पूरी हो जाएगी। अगर मैं शीतावकाश में घर नहीं आया तो मेरा गणित और विज्ञान भी कंप्लीट हो जाएगा।
इसके बाद मैं विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करने तथा विषयों को दोहराने में लग जाऊंगा। उसके बाद में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको मैं सॉल्व करूंगा और जो क्वेश्चन है उनको रिवीजन करूंगा। आप मुझे आशीर्वाद दें कि पिछली कक्षा की भांति इस वर्ष भी कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करूं। मैं आशा करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दोगे कि जिस प्रकार मैंने पिछली कक्षा में अच्छे नंबर मिले उसी प्रकार इस बार भी मैं सर्वाधिक अंक पाऊं। ठीक है, इसके बाद आप लोग लिख सकते हैं माता को प्रेम दे, माता का मतलब माता से प्रणाम करना, और छोटे भाई को प्रेम। ठीक है, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। ये लास्ट में ग्रीट कर दिया। आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपका जो आज्ञाकारी पुत्र है यशराज, यहाँ तो नाम दे दिए बेटे, लेकिन नाम नहीं देना है। मैंने बताया वो या तो वो लोग आपको नाम देंगे बट या फिर आप लोग आबासा खगा लिख देंगे। क्लियर? ये क्लियर हो गया। ये था आपका अनौपचारिक पत्र। यहाँ मेरे बच्चे आपके औपचारिक पत्र क्लियर हो गए, अनौपचारिक पत्र क्लियर हो गए। आप लोगों को मैंने प्रारूप बता दिया किस तरह लिखना है। ठीक है, सारी चीजें मैंने बता दी कैसे लिखना है, किस ढंग से लिखना है, पत्र का मतलब क्या होता है, सारी चीजें एक तरह से क्लियर हो गई। अब जान लीजिए इंपॉर्टेंट पत्र कौन कौन से हैं। मैं आप लोगों को बता देती हूँ इंपॉर्टेंट पत्र कौन कौन से। जैसे अगर आपका आ जाता है औपचारिक पत्र, विद्यालय में आकस्मिक अवकाश के लिए आएगा। ठीक है, विद्यालय में खेलकूद के सामान मंगाने के लिए आएगा। ठीक है, फीस माफी के लिए आएगा, छात्रवृत्ति के लिए आएगा कि मुझे छात्रवृत्ति चाहिए। ठीक है, जो बोलते हैं वो स्कॉलरशिप। क्लियर? वहीं अगर आपका कार्यालय संबंधी आ जाएगा तो कार्यालय संबंधी में आपको इंटरव्यू के लिए आ जाएगा आवेदन पत्र, जिसको हम लोग कहते हैं कि आपने आवेदन किया, उसके लिए आप लिखोगे कि मैं यहाँ पर आवेदन करना चाहता हूँ। ठीक है, कार्यालय पत्र में आपको बैंक का दे दिया जाएगा, बैंक में डीडी बनवानी है उसका होगा, या फिर आप लोगों को सफाई कर्मी मतलब जो नगर निगम को पत्र लिखने के लिए दे दिया जाएगा कि हमारे मोहल्ले में भाई सफाई नहीं होती, उसको सफाई करवाओ, या आपको दे दिया जाएगा उसके लिखने के लिए, रिपोर्टर्स को लिखने के लिए। ठीक है, एडिटर्स को लिखने के लिए कि न्यूज़पेपर में ये चीज़ छापनी है, या फिर मेरे मोहल्ले में छिनैती बहुत होती है, चोरी बहुत होती है, इस चीज़ के बारे में आप बताएं, लोगों को जागरूक करें। क्लियर? ठीक है, इनफॉर्मल में पिताजी से दे दिया आपका परीक्षा के लिए, या आपकी माता बीमार है उसके लिए, या शोक संदेश के लिए दे देंगे। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन आने वाले, बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है। 2 ऑप्शन होंगे जिसमें से आपको एक करना है। आप इनफॉर्मल और फॉर्मल मतलब औपचारिक अनौपचारिक दोनों दिए होंगे, जिसमें से आपको एक लिखना है। दोनों का प्रारूप मैंने बता दिया, दोनों का फॉर्मेट एग्जाम्पल के साथ बता दिया है, आराम से आप लोग कर लेंगे और कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इतना तो मुझे विश्वास है, इतना तो मुझे विश्वास है कि मेरे बच्चे प्यारे जितने हैं ना, ये सारे एकदम से क्लियर कर लेंगे। और उम्मीद क्या, मेरे को तो एकदम 100% वाला भैया डैम श्योर है आप लोग कर लोगे। तो ये था बच्चा आज का हमारा टॉपिक पत्र लेखन, जो कि एकदम से क्लियर कर दिया मैंने आप लोगों को, और एकदम आसान तरीके से, बहुत कठिन नहीं था, एकदम इजी वे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, मेरा कर्तव्य पूर्ण हो गया, मेरा धर्म पूरा हो गया। अब आप अपने धर्म को निभाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दुश्मनों को, सबको शेयर करें कि ये देखो भाई हमारी पूजा मैम यहाँ पढ़ा रही है। ठीक है, और कमेंट करना ना भूलिएगा भैया, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलिएगा, और शेयर तो करना ही करना है। ठीक है, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इसी तरह बोर्ड एग्जाम की हंसते खेलते हम लोग तैयारी करने वाले हैं, मस्ती भरी लेक्चर्स के साथ, है ना। और भाई देसी तड़का तो बीच बीच में मैं दे ही देती हूँ। तो जबर तरीके से इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर आने वाले हैं, 95+% आप लोग लाने वाले हो, मैं इतनी गारंटी ले रही हूँ। अच्छे से आप लोग तैयारी करिए, मस्ती से करिए और स्वस्थ रह के करिए, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरी लैंग्वेज में बहुत हटियाने की जरूरत नहीं है, बहुत ना पैनिक आइए, आराम से एग्जाम की तैयारी करिए। और भैया जितनी चीजें मैंने बता दी कि मैंने तो अपना धर्म पालन कर दिया, आप लोग अपने धर्म पर अटके रहिए और धर्म को पालन जरूर करिए। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट जरूर करना है, और तो और शेयर करना है। ठीक है मेरे बच्चों, हमारा यूपी बोर्ड हाई स्कूल चैनल है ही नंबर 1 यूट्यूब का आप लोगों के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।